अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले 3 टेंसेस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद अब हम कंटिन्यूस की सीरीज शुरू करेंगे। अगर आपको पहले 3 टेंसेस की समझ आ गई है और आपने उन लेक्चर्स को फॉलो किया है तो कंटिन्यूस टेंस में इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था कि अभी हम मौजूदा कोई काम कर लेते थे, वो मुकम्मल काम होता था। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, कोई ऐसा काम जो अभी हम कर रहे हैं और मुकम्मल नहीं हुआ, तो उस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज करंटली हैपनिंग, यानी ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो अभी हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने दी हैं, लेकिन एग्जांपल्स हम आगे डिटेल में करेंगे। मैंने आपको बताया था कि तमाम टेंसेस जो हैं वो 4 मेन कैटेगरीज में, 4 मेन टाइप्स में तकसीम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला को समझना है। फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे इज और एम। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होते थे, पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता था। तो यहां पर इज और एम हमारे पास इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जिन्होंने लेक्चर्स फॉलो नहीं किए उनको बताता जाऊं कि ये 5 पॉइंट जो है ये तमाम टेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और यही तमाम टेंसेस के दरमियान मेन डिफरेंस है। तो आपने इनको बेहतर तरीके से समझना होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी, जुमले में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे अल्फाज आएंगे तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज और एम का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। सिंगुलर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी दोबारा गाइड कर देता हूं कि हमारे ही, शी, इट और कोई सा एक नाम जो होता है वो हमारे सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम इस का इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल जो है हमारे आई, वी, यू, दे और कोई से एक से ज्यादा नाम जो होते हैं हमारे पास जुमले में, तो उनको हम प्लूरल्स कहते हैं। तो उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगेगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो कई किस्म की किताबें पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। देखें यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी ही, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रीड के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। वो लाइब्रेरी जा रहा है, अगेन हमारा सिंगुलर है तो सारी तरतीब वही होगी। हम मार्केट में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। अब देखें हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया है यानी वी, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया और कम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। वो पूरी दुनिया का सफर कर रहा है, अगेन सिंगुलर। दे जो है हमारा प्लूरल होगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब दे के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया। शायर एक रोमांटिक गजल लिख रहा है। द पोइट, अब पोइट एक इंसान है, एक बंदा है, यानी ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ भी हमने इसका इस्तेमाल किया। अब देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, तो नहीं के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो इसकी पहचान क्या होगी, जुमले में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे अल्फाज और उनके साथ नहीं का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से होंगे, इज नॉट, और नॉट और एम नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। सिंगुलर जो है पीछे मैं बता चुका हूं, उसके साथ हम इज नॉट लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम और नॉट लगाएंगे और आई के साथ हम एम नॉट लगाएंगे। देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। लड़की अच्छा डांस नहीं कर रही है। द गर्ल इज नॉट डांसिंग वेल। देखें द गर्ल हमारे पास जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया और उसके साथ नॉट का इजाफा किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उस्ताद भी जो है वो हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ भी हमने इज नॉट लगाया। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे। यू अगेन हमारा प्लूरल है तो उसके साथ भी हम आर का इजाफा कर रहे हैं। और इस तरह सारी एग्जांपल आप देख लें, जहां पर आपको समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि सवालिया जुमले को कहते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस जुमले हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं या हमसे सवाल पूछा गया होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे
और उसके बाद बाकी सेंटेंस जो है, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सिंपल रहेगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम सवालिया निशान का इजाफा करेंगे। इसकी पहचान क्या है? जुमले में रहा है, रही है, रहे हैं और जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल, ये हमारे सवालिया जुमले की पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे इज, आर और एम लगेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले लगेंगे। सादा पॉजिटिव जुमले में क्या था, सब्जेक्ट के बाद लगते थे, लेकिन इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लगेंगे। वर्ब की हम पहली फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर में जो है हमारा इज वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा, प्लूरल में आर सब्जेक्ट से पहले लगेगा और ऐसा सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट हमारे पास आई हो तो उससे पहले हम एम लगाएंगे। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। क्या हम मैच खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग मैच? देखें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी वी, तो हमने वी के बाद जो हमारा आर लगता है, आर को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए। वी आर वी प्लेइंग मैच? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या हम सच बोल रहे हैं? आर वी स्पीकिंग द ट्रूथ? देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वो सेम रहेगा, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाएंगे। इसी तरह हम ये तमाम सेंटेंसेस जो है इसको हम इसी तरतीब से करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमसे सवाल भी पूछा गया है और उसमें नहीं का इस्तेमाल यानी नफी का इस्तेमाल भी हमारे पास होता है। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का इजाफा करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का इजाफा होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब इसकी पहचान क्या होगी? जुमले में रहा है, रही है, रहे हैं और जुमले में क्या और नहीं का इस्तेमाल। जब उर्दू में हमारे पास इस टाइप का जुमला हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो है लेकिन उसमें नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, आर, एम ही इस्तेमाल होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है उससे पहले हम नॉट का इजाफा करेंगे। सिंगुलर में इज पहले लगेगा और प्लूरल में आर पहले लगेगा और आई से पहले एम का इजाफा होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपको यहां पर यह बताता चलूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, इसलिए चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लड़की अच्छा डांस नहीं कर रही है? इज द गर्ल नॉट डांसिंग वेल? देखें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया और वर्ब से पहले हमने नॉट का इजाफा किया। क्या उस्ताद लेक्चर नहीं दे रहा है? इज द टीचर नॉट डिलीवरिंग द लेक्चर? इसी तरह ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं ये इसी फार्मूला के तहत होंगी। आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में आप यहां पर सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।